नमस्कार। राजस्थान में 2023 में होने वाले चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। सत्ता तक पहुंचने की कवायद, सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की उनका संघर्ष है। इसके संदर्भ में उनके किए जाने वाले कार्यों को, उनकी योजनाओं को, उनकी कवायद जनता में बड़ी दिलचस्प प्रतीत हो रही है। और सत्ता के लिए जो नए नए समीकरण सेट किए जा रहे हैं, नई नीति जुगाड़ बिठाई जा रही है, और जो जमा जोड़ जो सियासी गणित होता है वो भी अपने दिलचस्प दौर में पहुंचता जा रहा है। जहां एक और राजस्थान में गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, वहीं सियासी समीकरणों से जो चीज़ें होती जा रही हैं, जो समीकरण सेट हो रहे हैं, जो एक चुनावी बिसात बिछाई जा रही है, वो भी बड़ी दिलचस्प और आकर्षक प्रतीत हो रही है। राजस्थान का सियासी मिजाज कुछ इस प्रकार रहता है कि इसमें एक दफे किसी एक दल की सरकार रहती है तो दूसरी दफे किसी दूसरे दल की सरकार बनती है। यानी कि सत्ता का जो एक प्रकार का जो विविधीकरण होता है वो क्रमशः कभी एक के पास रहता है, कभी दूसरे के पास रहता है, और ये क्रमशः चलता रहता है। लेकिन इस बार राजस्थान में अपनी सियासी जमीन को तलाश रही आम आदमी पार्टी बेहद संजीदगी और सधे हुए कदमों से अपनी कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देती दिख रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पोस्टर और पंपलेट बांटते दिखाई दे रहे हैं। मैंने जब इस संदर्भ में उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि 18 जून 2023 को श्री गंगानगर में राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित हैं वो, और इसके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक बड़ी महारैली होने वाली है, जिसके संदर्भ में धौलपुर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से जगह जगह चौराहे चौराहे पर पंपलेट्स बांट रहे हैं, लोगों को प्रत्यक्ष विधि द्वारा संपर्क साध रहे हैं और लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं महारैली में आमंत्रित करने के लिए। तो ये एक बड़ा दिलचस्प चीज़ है। आम आदमी पार्टी की कार्य करने की शैली थोड़ी अलग है। वो लोगों से जनसंवाद करती है और जनसंवाद का माध्यम उनका डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि होती है। वो सीधे सीधे लोगों तक पहुंचते हैं और उन तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। धौलपुर में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी तथा वरिष्ठ पदाधिकारी इस पार्टी के और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ में जाके जगह जगह पर लोगों से संपर्क साध रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, और इस रैली और आम आदमी पार्टी की जो रीति नीति और आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल के बारे में वो पंपलेट्स बांट रहे हैं, पर्चे दे रहे हैं और उनको अपनी जो चीज़ें हैं, उनकी जो योजना है उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार उनकी जो सत्ता तक पहुंचने की कवायद है, सत्ता तक पहुंचने की जो उनकी जुगत है, वो किस लेवल तक और किस हद तक कामयाब होती है। धौलपुर की जनता उसको किस हद तक उसको एक्सेप्ट करती है, कितना उसको अंगीभूत करती है, ये सब वक्त के दायरे में है और वक्त इस बात को तय करेगा। फिलहाल ये देखना दिलचस्प है कि किस प्रकार जो जहां राजस्थान का मिजाज दो दलों में एक प्रकार से फाइट होने का हुआ करता था चुनाव के अंदर, अब वहां तीसरी पार्टी मजबूती से अपने जो पैरों को जमाने की कोशिश कर रही है। तो ये लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ में। शेयर कीजिएगा।